हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026 में। अगर आप लोग भी इस बार जो है 2026 में 6 फरवरी और 9 फरवरी को आप लोग का जो है कि एग्ज़ाम है, तो और सोच रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में दिखेंगे, तो आप जो है आज के वीडियो में आपको देख करके जो है कि अनुभव हो पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये हूबहू जो है कि ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्या है, को वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए क्या है। फर्स्ट में करेंगे कंठ हो जाएगा। आगे हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 2 का आंसर ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। आगे संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 4 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नि जोड़ फल। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, 5 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निरूप हो जाएगा। आगे सोमवार किस संज्ञा को उदाहरण है, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे है शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो इनको जो है लिंग बोलते हैं। आगे सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शुद्ध का पर्यायवाची मरीचि हो जाएगा। आगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। आगे वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, 10 का आंसर डी हो जाएगा, शब्द बोलते हैं उनको। आगे है जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग रूढ़ बोलते हैं। सार्थक नो हो, ओ सार्थक नहीं होगा तो उनको रूढ़ बोलेंगे, जिसका होगा तो उसको यौगिक बोलेंगे। आगे आम्र शब्द क्या है, आम्र शब्द क्या है, 12 का आंसर ए हो जाएगा, तत्समक शब्द है। आगे ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है, 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब ये। आगे है काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के जो है 3 भेद, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होता है। उसने राघव को मारा था, किस काल का ये उदाहरण है, भूतकाल हो जाएगा। आगे मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, क्रिया का उदाहरण है, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा ये। आगे जो क्वेश्चन है मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं जो है ये जो हो जाएगा, यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे है मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का ये उदाहरण है, 19 का जो आंसर वो डी हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। आगे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का है, तो संबोधन कर रहा है, संबोधन कारक हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मालांदे का क्या नाम था, तो काम था तो घोड़े की लाठी बनाना। आगे पेशगी शीर्षक कहानी में कामरेन को काम के बदले कितने फ्रैंक मिलते थे, 5000 प्रतिमाह। आगे क्वेश्चन है दमीची चेखोव क्या देख रहा था, कलर की मौत शीर्षक, तो यह जादू देख रहे थे ये। आगे यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 24 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा 1995। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, 25 का जो आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकते थे, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर 26 का आंसर वह सी हो जाएगा, 20 से 25 रुपये में। आगे 30 शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, 27 का जो आंसर बी हो जाएगा, थापा। आगे सूरदास किस भाषा के महान कवि थे, 28 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा यहाँ पर, ब्रज भाषा के। आगे कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ वधू होता है। आगे तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो हुलसी था। आगे तनु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा। दौलत शब्द कौन लिंग है, तो दौलत शब्द जो लिंग है प्यारे बच्चे वह जो है वह स्त्रीलिंग है। आगे यहाँ पर कलम शब्द संज्ञा है, कलम जो है जातिवाचक हो जाएगा। आगे निम्न में कौन पूर्ण विराम चिन्ह है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये है। आगे निम्न में कौन शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर 35 का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, प्राप्ति। आगे संयम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा, सम जोड़ यम। आगे अंगों का डो का उच्चारण स्थान क्या है, 37 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। आगे निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, 38 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, तालबसो। आगे अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, 39 का आंसर ऑप्शन सी संयुक्त हो जाएगा। आगे ढो जो है कौन व्यंजन है, 40 का जो आंसर हो जाएगा वो जो डी हो जाएगा, यहाँ पर द्विगुण है। आगे बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, 41 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भारतेंदु युग के थे ये। आगे उसने कहा था कहानी में फाल्गु राम कौन था, तो यह जो है डाक बाबू थे। आगे लोकनायक रूप में कौन प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण। आगे क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदनी किस प्रेस के मालिक थे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 44 का आंसर वो डी हो जाएगा, फ्री प्रेस के मालिक थे ये। आगे है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, तो यह हो जाएगा उमा शंकर, संपूर्ण क्रांति में यह बोला गया उमा शंकर दीक्षित को। आगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, 46 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 1908। आगे है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल 1925 बिल्कुल राइट है। अगले अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी, 48 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी।
आगे 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 जिन्हें नियमित लेखन कब शुरू किया था, 49 का आंसर हो रहा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 1930 ईस्वी के बाद। आगे स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही, 50 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की। आगे है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्न में अघोष वर्ण कौन है, 52 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा टो। आगे है जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होता है, सम्मेलन, उसको बोलते हैं। आगे है पॉकेटमार शब्द कौन समास है, तो यह हो जाएगा 54 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है, 55 का आंसर हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। आगे घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विभाग करना राइट आंसर है। आगे कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो कृपालु हो जाएगा। अगर रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुए थे तब वे कितने वर्ष के थे, 58 का आंसर की बात हो रहा है, तो बी यहाँ पर 21 वर्ष बिल्कुल राइट है। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था, टीटी गिर पड़े थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किनका है, तो यह जो है यह भगत सिंह का कथन है। आगे यहाँ पर है बर्वे रामायण शीर्षक रचना किसकी है, 61 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी बिल्कुल तुलसीदास राइट आंसर है। आगे कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है, तो यह जो हो जाएगा 62 का वसी हो जाएगा वृंदावन। आगे है विशाख शीर्षक नाटक रचित है, 63 का आंसर हो रहा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की। आगे है सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, 64 का आंसर ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। आगे है कवियों के कवि किसे कहा गया है, तो यह हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को हो जाएगा। आगे गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, 66 का आंसर की बात हो रहा है, 1917 हो जाएगा। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, 67 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर सी रघुवंश साहब बिल्कुल है। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है, 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, गरीब लड़का है यह। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, तो यह जो हो जाएगा 69 का यहाँ पर हो जाएगा यह। इनका राइट आंसर ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर 70 का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह के द्वारा। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जायस में हुए थे। आगे है जागिए ब्रजराज कुंवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो सूरदास के पद से लिया गया। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में है, 73, 73 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा यहाँ पर 44, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। आगे तुलसीदास क्या पहनते थे, तो वह जो पहनते थे वह कॉपिन पहनते थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है वह है नाभादास का जन्म जो किस वर्ष हुआ था, 75 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 1570। आगे भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पा है, 76 का आंसर कोई बात को करें तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट 316 हो जाएगा। कवि भूषण के पिता का क्या नाम था, 77 का आंसर ऑप्शन ए रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। आगे शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान हुआ है, 78 का आंसर की बात करें तो यह जो है बी हो जाएगा यहाँ पर 52 मुक्तकों में। आगे बारीबाह शब्द का क्या अर्थ है, तो 79 का आंसर की बात करेंगे यहाँ पर सी बादल हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, 80 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दिया गया था, 81 का आंसर की बात हो जाए यहाँ पर 23 मार्च 1931 हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कॉपरेटिन किस विषय के विद्वान थे, तो 82 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया, 83 का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। ओ सदानिरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है, 84 का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा बोलते क्षण। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है चंपारण आंदोलन से गांधी जी के सलाहकार कौन थे, तो यहाँ पर 85 का जो आंसर सी हो जाएगा हरबंश शाह है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, 86 का जो आंसर वह डी हो जाएगा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे, 87 का जो आंसर ये हो जाएगा सारिका। वारिस क्या है, बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, 88 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा मोहन राकेश। आगे सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, विष्णु की पड़ोसन है। आगे प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये क्या है, ये निबंध है, 19 का आंसर डी निबंध हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कामिनी शीर्षक जो जयशंकर प्रसाद की रचना है का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 51वें का आंसर की बात करेंगे तो ये सी हो जाएगा 1936। आगे जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, 92 का आंसर जो यहाँ पर डी हो जाएगा छयाबाद के। आगे तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर 93 का जो यहाँ पर ऑप्शन है आज्ञावाचक है ये। आगे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, 94 का आंसर की बात यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो। आगे यहाँ पर है अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अग्नि शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जल। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है
घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? 97 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदबंध कहलाते हैं। धार्मिक शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इक प्रत्यय हो जाएंगे। आगे यहाँ पर है, रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो रंगीला हो जाएगा। आगे दुराचार शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पर दूर हो जाएगा, दूरा हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। अगर आप सभी कोई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।